चलिए आगे बढ़ूं उससे पहले जरा स्क्रीन्स पर लेकर आइए आज के भारतीय बाजार। हफ्ते का आखिरी दिन, नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र। जो कहना हो, जैसा इंटरप्रेट करना हो करिए। स्क्रीन्स के हालात लेकिन आपको आपके सामने नजर आएंगे। भारतीय बाजारों में इस समय 2% या उससे ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है दोनों बेंचमार्क्स में। तो सेंसेक्स 450 पॉइंट का दबाव दिखाता हुआ, सेंसेक्स में 1200 पॉइंट की कमजोरी। हालांकि दिन के लोस पे निफ्टी था 450 अंक, प्रिसाइजली 450 अंक का दबाव, 2.5% कमजोर था। तो उस 450 पॉइंट की गिरावट कहने के लिए लोअर लेवल से 370 पॉइंट है, लेकिन ऐसी कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आई। आ रही थी तो वो भी फिजल आउट हो गई। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई मीनिंगफुल रिकवरी अब तक स्क्रीन पे नजर नहीं आई है। दिक्कत क्या हो रही है ये समझिए। डाउ फ्यूचर्स हेडलाइन में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था, यूएस में कल छुट्टी थी, आज छोटा सा ट्रंकेटेड हाफ डे होने वाला है। थैंक्स गिविंग के नेक्स्ट डे जो होती है वो हाफ डे का सेशन होता है। उसमें इंडिकेशंस है कि यूएस में 400-500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो पिटाई के साथ यूएस मार्केट की शुरुआत होगी। आज का एशिया का कामकाज आपकी स्क्रीन पर आएगा। उठाइए हैंगसेंग, उठाइए निकेई, सारे बाजार 2-2.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि हम नहीं, अक्रॉस द ग्लोब आज रिस्क ऑफ है, अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग है, अक्रॉस द ग्लोब नर्वसनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो ब्याज दरें बढ़ना, वो इन्फ्लेशन, वो वैल्यूएशन के कंसर्न्स, हमारे यहां वो एफआई आउटफ्लो, सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए, ये सब तो था ही था। उसमें जोड़ दीजिए एक और कोविड का बढ़ता खतरा। तो कोविड को लेकर कंसर्न्स हम लोग कई दिनों से सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में 7 बजे हाईलाइट कर रहे थे। तब कहा जा रहा था यूरोप एपिसेंटर बन रहा है। कैसे यूरोप में कई इकोनॉमीज टोटल लॉकडाउन, कईयों में रिस्ट्रिक्शंस की शुरुआत हो गई है। और आज सुबे का नया खबर जो थी वो साउथ अफ्रीका का एक नया वेरिएंट जो मिला है उसको लेकर अपडेट आया, जो 30 टाइम्स म्यूटेट कर सकता है। आज डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी मीट शेड्यूल्ड है शाम को, उसी अफ्रीकन वेरिएंट को लेकर। डर यह है कि वो नया वेरिएंट इतना म्यूटेट कर सकता है, इजीली स्प्रेड कर सकता है, तो उसका वैक्सीनेशन, उसका ट्रांसमिशन को लेकर कितना खतरा बढ़ रहा है, उस पर बातचीत। यूके ने ट्रैवलिंग जो 6 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, उससे अपनी फ्लाइट्स को रोक दिया है, कट ऑफ कर दिया है। इंडिया ने कल एक एडवाइजरी जारी करी तमाम स्टेट्स के लिए, हांगकांग से, साउथ अफ्रीका से, बोट्सवाना से आने वाले लोगों के लिए। तो ये सब कंसर्न्स एमिनेट होते, तो कई सारे कंसर्न्स थे, उसमें एक और ये नया वेरिएंट का डर बहाना बन गया इस तरह की सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का हफ्ते के आखिरी दिन। बाकी की डिटेल्स आगे लेकर आता हूं, पहले रजत से बातचीत कर ली जाए, पहले बड़ी पिक्चर पे बातचीत कर ली जाए। रजत, अच्छी खासी वीकनेस, आज के लोज ऑलमोस्ट 17,100, उसके नीचे भी स्लिप हुए थे, मोटा मोटी 17,100 के आसपास के लोज। कितनी वीकनेस और बची, अगर और पिटाई होनी है? कहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स आपको नजर आते हैं? इस गिरावट में आपने खरीदारी शुरू करी क्या, या अभी सिर्फ वेट एंड वॉच का मूड है? देखिए आशीष, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहिए कि ये जो डाउन स्विंग है, इसमें कुछ जगह पे फिर भी अभी आपको बाइंग देखने को मिलेगा। जैसा आज के दिन फार्मा सेक्टर में कुछ बाइंग हो रहा है, बट जनरली एक चीज़ जो टेक्निकली इम्पॉर्टेंट जो समझ में आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें देखिए, मैं मूविंग एवरेज को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि उसका डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है तब आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में 9 डे, 20 डे, 50 डे, ये तीनों मूविंग एवरेज अभी ऑलरेडी इसका डायरेक्शन चेंज होकर नीचे की तरफ जा रहा है। सिर्फ 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, वो दोनों अभी भी वह ग्रेडियंट ऊपर की तरफ है। लेकिन जो लोग बहुत शंकित हो गए कि इसमें क्या होगा, अभी बाजार बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी डाउन स्विंग कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जब तक 16,500 से लेके 16,000 का लेवल निफ्टी तोड़ नहीं देता है, और वो भी जिस तरीका का वॉल्यूम आज देख रहा है उसी टाइप का वॉल्यूम देख के होता है, तब तक के लिए इतना मानिए कि ये बहुत लंबा अपस्विंग चला था, उसका एक करेक्शन हो रहा है। उससे ज़्यादा अभी तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। और फिर और एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो कि आपके चैनल में कई बार मैंने बोल चुका है,
कि जितना लिक्विडिटी बाजार में अभी भी फैला हुआ है, चाहे आरबीआई कितना ही वार्निंग दे कि एसेट प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया, लेकिन मनी सप्लाई तो है ना। तो इस तरीके का मनी सप्लाई में आपको शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बेयर मार्केट आ जाएगा, आगे कोई ऐसा चिल्लाने लगेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक शार्प करेक्शन आप बोल सकते हो, उससे ज़्यादा अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो मुझको सबसे ज़्यादा खतरा समझ में आ रहा है, जो आपने जिक्र कर रहे थे कि B11529 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, वो डेल्टा वेरिएंट से भी उसका अभी का जो ग्राफ मैंने देखा है, वो इतना तेज रफ्तार से डेल्टा को कई गुना फास्टर है और उसका ग्राफ काफ़ी तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ उठ रहे। तो वो अगर फैल जाए तो देखिए तब कोई सिचुएशन ही बदल जाएगा, सिनारियो बदल जाएगा, तब खतरा है। बट अभी तक वो चीज़ नहीं हुआ है। जब तक नहीं होता है, हु का मीटिंग होगा, उसके बाद अपने समझेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ हाथ में कैश रख के चलना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, पैनिक करने का जगह अभी आया नहीं है। ओके भाई, तो लंबा अपस्विंग देखने को मिला था, उसके हम करेक्टिव मोड पे हैं, अभी उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। और जब तक रजत कह रहे हैं 16.5 या 16 के जोन्स ब्रीच नहीं होते तब तक घबराना नहीं है ना रजत, यही इंपॉर्टेंट जोन्स है ना? हाँ, 16,500 से 16,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता है, इसके बीच में 200 डे मूविंग एवरेज भी है और एक इंटरसेक्शन ट्रेंड लाइन भी है, मतलब वो इंटरनल ट्रेंड लाइन मैं कहता हूँ, उस टाइप का ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट कई बार मिला है, तो वो भी है। तो वो जब तक नहीं टूटता है तब तक उतना खतरा नहीं पैदा होता है। और जो आपको मैंने बोला है कि ये पूरा जो बुल मार्केट चल रहा है वो लिक्विडिटी के बलबूते पे चल रहा है, वो टैप तो बंद नहीं हुआ ना। और ये थोड़ा सा डेल्टा वेरिएंट का बात आ जाएगा, वो स्लूज गेट फिर से खुल जाएगा, तो इतना डरिए मत, वो चलेगा। बट थोड़ा सा न्यू एज बिजनेसेस 30 टाइम्स प्राइस टू सेल्स लाइक नाइका, ये सब में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे लिस्टिंग हुआ है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होने का संभावना रह ही जाता है। ठीक है। अब हाँ, ये बात सही है, लिक्विडिटी के टैब, लेकिन वो पिछले 1-2 हफ्ते से लिक्विडिटी के टैब भी थोड़े से नदारत थे, एटलीस्ट एफआईएस की कैश मार्केट के परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो रोज पैसा निकाल रहे थे, तो सब कुछ हो जाए, सर मुंडाती ओले पड़ रहे हैं, तो खबरें बुरी आ रही हैं, तो इसीलिए करें। हाँ, वैसे अभी ध्यान रखिएगा, हम जो हाई से प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी सी प्लेट बना दी आपके लिए, 19 अक्टूबर को अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर था 18,604 इंट्राडे में हमने छुआ था। 22, 23, 24 दिन हुए होंगे, वहां से हम 1500 पॉइंट, ये आज के लोस पे है, ध्यान रखें, आज के लोस 17,088 के, इससे अब हम कुछ उभर गए हैं ना, अब हम ऑफ लोस ट्रेड कर रहे हैं, जो मैंने मेंशन भी करा था जब मार्केट दिखा रहा था आप लोग को। उस लोस से भी कैलकुलेट करूं तो अभी 9% के आसपास की गिरावट हुई है। 10% से 20% का जोन का ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक पे लेकिन हाँ, अंडर परफॉर्मेंस है, स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने नवंबर सीरीज में प्रेशर टूल पकड़ता हुआ देखा निफ्टी बैंक में। आज सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे, पिछली सीरीज निफ्टी बैंक के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रही थी, ये हाई से आ गया करेक्शन। निफ्टी बैंक ने अपना हाई छुआ था 41,830 का 25 अक्टूबर को, आज के लोस पे वहां से हम लोग 13% का करेक्शन दिखा चुके हैं लोअर लेवल से, लेकिन निफ्टी बैंक में भी हल्की बहुत रिकवरी आती हुई। ये अब तक की स्थिति है हाई से जो हमने अक्टूबर के महीने में निफ्टी बैंक के देखे थे। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात कर ली जाए, और ये जो कोविड का नया वेरिएंट है, रजत को तो याद भी हो गया है, मैं तो याद कर रहा था, B.1.529, ध्यान रखिए साउथ अफ्रीका में पाया गया और बहुत स्मॉल नंबर्स में है, अभी चिंताजनक जरूर है लेकिन अभी बहुत स्मॉल नंबर्स पे, तो इसलिए बहुत सारा एक्सट्रपोलेट नहीं करने का है। लेकिन हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स नोटिस कर रहे हैं, इसलिए मेंशन करना जरूरी। लेकिन रजत कुछ स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स में एक्शन है ना, वो सारा वो कोविड के समय वाला एकदम प्योरली वैसे ही एक्शन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। निफ्टी की 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो टाटा ग्रुप की कंपनी जो ग्लोबल पकड़ बहुत मजबूत रखती हैं, उनमें अच्छा खासा दबाव आता हुआ नजर आएगा। तो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील के स्टॉक्स, निफ्टी के परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दोनों में पिटाई हो रही है। और हम जब जानते हैं किस तरह से ग्लोबल एक्सपोजर है दोनों ही कंपनीज का, तो ये देखिए टाटा मोटर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में 5% दबाव, टाटा स्टील 4-5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। और इसमें ना सिर्फ टाटा स्टील, एक कदम आगे बढ़िएगा तो मेटल्स, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर वाला गेम ज्यादा है ना, सेंटिमेंट्स ग्लोबली डिराइव होते हैं मेटल्स एज अ स्पेस के लिए,
तो इसमें एक कदम आगे बढ़ी तो मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल्स में हिंडाल्को, ये देखिए 5-6% की कमजोरी के साथ ये सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। तो ग्लोबल एक्सपोजर जहां है उसकी ज्यादा पिटाई हो रही है, क्योंकि आज इंपोर्टेड मंदी है, मंदी वर्ड गलत हो जाता है, इंपोर्टेड दबाव है हमारे बाजारों में। रजत दा, ये मेटल्स में जो प्रेशर आ रहा है, खरीदने का मन या अभी वेट करना है? नहीं आशीष, अभी वेट करना बेहतर होगा, क्योंकि ये टाटा स्टील हम एक रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लेते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो डाउन स्विंग हुआ था उसके बाद में तो करीबन 1 घंटा थोड़ा ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देने का कोशिश किया। उसमें एक 15 मिनट चार्ट में हाई बना था 1134 का, फिर से ये नीचे जा रहा है और अभी दोबारा सुबह का लो टेस्ट करने जा रहा है। तो और ये लेवल, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि टाटा स्टील के लिए डेली चार्ट में 1100 का लेवल बहुत मायने रखता है। वो लेवल अगर टूट जाए, ये इसका बात ये है कि 1100 का नहीं, अभी हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करके एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ, ये अपना 200 डे से थोड़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, 1131 का लेवल। इसमें देखना चाहिए कि 200 डे के नीचे ये कब तक रहता है, क्योंकि ये कई महीनों बाद में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टाटा स्टील टेस्ट कर रहा है। इस टाइम पे जो चीज़ होता है, अगर थोड़ी सी सुधार आता है तो जो कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्लेयर्स जो बॉटम फिशिंग करने को मांगता है, वो पहला बार कई महीनों बाद जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होता है तो उस लेवल पे खरीदारी करता है। वो खरीदारी आता है कि नहीं वो देखना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो ये काफ़ी नीचे जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम आपको बोल रहे हैं कि 80% प्रोबेबिलिटी 200 डे ब्रेक करके वो जाने के पहले एक बार बाउंस बैक, एटलीस्ट पुल बैक रैली देता है। तो इसीलिए इस लेवल पे टाटा स्टील को शॉर्ट मत कीजिए, या तो टाटा मोटर्स को भी शॉर्ट मत कीजिए, वो सभी एक ही जैसा पिक्चर दिखा रहे। देख लीजिए कि बाउंस होता है कि नहीं, और वो बाउंस होता है तो कैसा वो टिकता है। अगर नहीं टिकता है तब बेचिए, तब ठीक है, लेकिन अभी इस लेवल पे फ्रेश सेलिंग मत कीजिए। एंड दोज हु आर ब्रेव हार्ट्स छोटी सी बाइंग कर सकते हैं, बट 1100 के नीचे स्टॉप लगा के ही बाइंग कीजिएगा अगर टाटा स्टील लेना है तो। लेकिन अगर आपको लेना ही बात है तो फार्मा लीजिए, यूनिकेम लैब, पॉलीमेडिक्योर, सिप्ला, बहुत सारे काउंटर्स। बहुत बिल्कुल ठीक, मैं आ रहा हूं फार्मा पे, क्योंकि मैंने कहा था आज बिल्कुल कोविड का जो स्केयर है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपका सबसे प्रिफर्ड फार्मा पिक तैयार रखिएगा। जो रजत दा ने सिप्ला की बात करी, फार्मा की बात करी, ये देखिए आज की जब बाजार में पिटाई हो रही है, किस तरह से फार्मा में आउट परफॉर्मेंस है। सिप्ला, जिसका शायद सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है कोविड रिलेटेड, सबसे अच्छी तेजी दिखाता हुआ इस स्टॉक में 8-9% का उछाल। एल्केम लैब्स, फाइजर, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लैब्स, ये सारे फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्लेस देखिए आज के बाजार में किस तरह की मजबूती दिखा रहे हैं। फार्मा ही नहीं, इसमें जोड़ दीजिए हेल्थ केयर, वो टेस्टिंग वाली कंपनीज वापस फोकस में आ गई। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, वो मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पर आएगा। कमजोर बाजार में देखिए 6-6.5% डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस 3-3.5% की मजबूती। तो जहां डर है वो पिटाई हो रही है, जहां बाजार को लग रहा है ये वापस बेनिफिशियरीज होने वाले हैं स्केयर के, वो सब तेजी दिखाते हुए। रजत, सबसे अच्छा फार्मास्यूटिकल प्ले? देखिए, सबसे अच्छा फार्मास्यूटिकल प्ले आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि सिप्ला अपना रेजिस्टेंस जोन में ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो सबसे अच्छा होता था, हो सकता था, लेकिन वो जहां पे पहुंच चुका है, इस लेवल पे बाइंग करने से फिर नीचे थोड़ी नीचे ही देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हम रिकमेंड करूँगा यूनिकेम लैब, तो अभी 220 पे है। खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये मैंने रिकमेंड किया था अपना क्लाइंटों को, उन्हीं के पास हो सकता है, मेरे कोई इसमें कोई पोजीशन नहीं है। यूनिकेम लैब जिस तरीका का मूवमेंट आज दे रहा है, 200 से 220 तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो ये ऊपर में 240 तक एक पुल बैक रैली देगा। इसी से अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। और पॉलीमेडिक्योर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये आपका मई का महीने से जो रेंज बाउंड थोड़ी सी हल्की सी गिरावट इसी की तरह चल रहा था, वो आज एक रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा है, ये अभी 1001 रुपया पे चल रहा है, ये भी ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। अगर
ठीक से मूवमेंट चल सकता है तो ये 1050 से 1070 तक जा सकता है। और फाइनली एक काउंटर को बात करूंगा मैं, जो कि आपने जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑक्सीजन सप्लायर लिंडे इंडिया, जर्मन कंपनी है। पिछले बार कोविड में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया था, इस बार भी आज अच्छी मूवमेंट देना तैयार हो गया, माने तैयारी कर रहा है। 2460 पे है, मिनिमम 2700 जाने की संभावना है, उसके ऊपर चले तो और भी बढ़िया है, ऊपर ही चल सकते हैं। लिंडे आ गया, बिल्कुल वो पिछली बार के दिन याद है मुझे, क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस, चर्चा में यही कंपनी रहती थी, वापस आज उसी तरह के स्टॉक। डर लग रहा है आज स्क्रीन को देखकर, वो दिन याद आने लगे। वैदा कोई दिसंबर में छुट्टी तो प्लान नहीं करी थी आपने? देखिए दिसंबर में प्लान कर रही थी, लेकिन अभी तो थोड़ा सा संकित हो गया है। और दिसंबर फरवरी दोनों में, फरवरी में फैमिली में किसी का शादी है, उसमें भी जाना था, लेकिन अभी क्या होगा भगवान मालिक है उसका। हाँ, ये गड़बड़ हो गई सारी प्लानिंग वैनिंग। अच्छा, जाते जाते मैंने जब कोविड स्केयर की बात करी तो एक और प्ले डॉक्टर साहब लेकर आइए, आ गई स्क्रीन पर। देखिए बिल्कुल प्योर प्ले वो कोविड वाला स्केयर आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। पीवीआर आइनॉक्स 8-9% का दबाव। कोई होटल कंपनी पूरा पैक, इंडियन होटल, शैले होटल्स 8-9% की कमजोरी। प्लेट बदलिए। एविएशन के लिए दिक्कत, नीरज वाजपेयी ने आज सुबह मेंशन भी करा था। इंटरग्लोब, स्पाइसजेट 8 और 5% का दबाव। गोवा जाने का मूड था ना सबका। डेल्टा कॉप देखिए अब आप 6% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, और ये अनलॉक के चलते सब मॉल्स वॉल, शॉपिंग वॉपिंग, ये सारे स्टॉक्स भी आप पिटते हुए देख रहे हैं। तो ये है आज की स्क्रीन। ये मेरे ख्याल से जब पहला वो कोविड का स्केयर आया, उसके बाद रिसर्जेंस जो हुआ था, सिमिलर स्क्रीन्स नजर आती थी, और आज भी उसी तरह का मूवमेंट स्टॉक स्पेसिफिक नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, बढ़िया से मार्केट समझाने और बढ़िया से पिक्स देने के लिए। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी दबाव, मिड कैप 2% की कमजोरी, ब्रेथ कुछ इंप्रूव जरूर हुई, लेकिन 1:3 का ही रेशियो मोटा मोटी पकड़ लीजिए। यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 70% शेयर्स इस समय लाल निशान में ट्रेड हो रहे हैं। तो मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है, कौन से स्टॉक्स को नजर पर रखना है, सब पे डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार सुमित के साथ देखिए मिड कैप मंथ।